हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए ये दूसरी वीडियो लेकर के आई हूँ जो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड टॉपिक है। पिछले टॉपिक में हमने आपको हिस्ट्री के बारे में बताया था और अब आपका हिस्ट्री का सेकंड टॉपिक है पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति एवं विकास। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को जो है क्लियर करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने इस टॉपिक की ओर। सर्वप्रथम जो है हम जानेंगे कि मानव की उत्पत्ति तो बाद में हुई, लेकिन उससे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो इससे पहले हमें ये भी जानना पड़ेगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है किस प्रकार से हुई। वैसे जो मुख्य रूप से है आपके जो ये चैप्टर है इसमें ये बहुत ज़्यादा जो है इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक आपकी थोड़ी सी जानकारी के लिए यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो किस प्रकार से हुई। ऐसा माना जाता है कि 5 बिलियन वर्षों पहले अंतरिक्ष में बहुत सारी जो गैसें थीं वो उनका एक मिश्रण बन गया था और इसी मिश्रण से अंतरिक्ष में एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिस धमाके के कारण जो है सबसे मुख्य चीज़ जो बनी थी वो था एक आग का बहुत बड़ा गोला। और ये गोला जो था क्या था, ये सूर्य था। ठीक है। और बाकी के जो सारे इस ज़ोरदार धमाके के साथ जो बाकी के मिश्रण और धूलकण आदि जो उड़े थे, ये सारे धूलकण जो थे पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के चारों ओर जो है उड़ते रहे और इसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो है ये पत्थरों में बदलने शुरू हो गए और धीरे धीरे इन्हीं पत्थरों से जो है हमारे सौरमंडल का निर्माण हो गया। सूर्य के चारों ओर जो ये पत्थर घूम रहे थे, इन्हीं पत्थरों के आपस में टकराने के कारण जो है हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था और इन्हीं पत्थरों के टकराव के कारण जो पृथ्वी थी वो आग के गोले के रूप में बदलती जा रही थी। और ये जो प्रक्रिया थी यानी पृथ्वी के बनने में जो ये समय था ये लगभग बहुत लंबा था, लगभग 4.5 बिलियन वर्षों का समय था। और उस समय जो पृथ्वी का तापमान था वो लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस था। उस समय जो पृथ्वी थी हमारी वो एक उबलती हुई चट्टान के रूप में थी। इस पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड थी, नाइट्रोजन थी और जल वाष्प था। अब आता है कि पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था तो पृथ्वी के इस निर्माण के समय को क्या कहा जाता है। पृथ्वी के इस निर्माण के समय को हेलियन कहा जाता है और ये ऐसा समय था जिस समय की पृथ्वी पर लगातार जो है उल्कापिंड गिर रहे थे और यहाँ पर जो है जो पृथ्वी की गहराई में जो मिश्रण इकट्ठे हो गए थे या फिर जो गैसें इकट्ठी हो गई थी उनके कारण भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट जो है वो हो रहे थे। बहुत लंबे समय तक पृथ्वी इसी आग के गोले के समान जो है बनी रही और लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद जो है पृथ्वी ठंडी हुई और पृथ्वी ठंडी होकर फिर जो है ये एक बर्फ़ के रूप में जम गई। पृथ्वी के इस युग को जब ये ठंडी हुई थी इस युग को आर्कियन युग कहा जाता है। अभी मैंने बताया, जैसा कि अभी मैंने आपको जो है जिक्र किया था कि हमारा जो ये टॉपिक है इसमें हमारा मेन उद्देश्य जो है ये जानना नहीं है कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी, बल्कि इस टॉपिक में हमारा मुख्य उद्देश्य जो है वो ये जानना है कि पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। तो अब हम यही शुरू करेंगे यहाँ पर कि पृथ्वी तो बन गई थी, पहले वो आग के गोले के रूप में बनी थी, उसके बाद वो ठंडी होकर के जो है बर्फ़ के रूप में जम गई थी। इसी प्रक्रिया के चलते चलते धीरे धीरे पृथ्वी पर जो है एक जो पृथ्वी का रूप था वो बदलना शुरू हो गया। कहीं पर पहाड़ बनने शुरू हो गए, कहीं पर जो है जो ज्वालामुखी पिघल रहे थे, ज्वालामुखी फट रहे थे, उनके उस पिघलने से उनका लावा बाहर निकलने से उन्होंने जो है चट्टानों का रूप लेना शुरू कर दिया और जो मतलब जो गर्मी से भाप बन करके जो उड़ रहा था और भाप से फिर बादल बने, बादलों से जो है धरती पर वर्षा हुई और इन्हीं वर्षा के कारण जो है जो गहराई वाले क्षेत्र थे वहाँ पर समुद्र और नदियाँ आदि बनने शुरू हो गए थे। अब क्योंकि पृथ्वी पर पानी भी था, सारी जो जीवनदायिनी गैसें होती हैं वो भी थीं, तो इन्हीं सब चीज़ों के होते हुए पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति जो है वो शुरू हो गई। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो है वो रासायनिक विकास की विधि द्वारा हुई है। पृथ्वी पर सबसे पहले जो है जो पैदा हुए थे वो थे जलीय जीव और ये जीव
एक कोशीय थे। ऐसा माना जाता है कि ये जीव जो है बहुत अधिक समय तक जीवित नहीं रहते थे। ये कुछ सेकंडों के लिए केवल बनते थे और नष्ट हो जाते थे। सर्वप्रथम इन जलीय जीवों का जो जीवन था वो इसी प्रकार का था, लेकिन धीरे धीरे ये जलीय जीव जो थे ये जल से निकल करके इनका जीवन बढ़ना शुरू हो गया और ये जल से निकल करके जो है थल पर भी आने लगे। और क्योंकि जब ये थल पर आने लगे तो इनका जीवन जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया। और इसी के साथ साथ जो है पृथ्वी पर पहले छोटे जीव पैदा हुए, उसके बाद छोटे जीवों के साथ साथ पृथ्वी पर विशाल आकार के जीव जो है वो भी बनने शुरू हो गए। पृथ्वी पर जो ये जीवन की उत्पत्ति है, इस उत्पत्ति को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। यानी इसके युग को, जो ये उत्पत्ति का युग है, इस युग को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जो हमारा सबसे पहला युग था वो हमारा कहलाया डिवेनियन युग। इस युग में यानी मछलियाँ, सबसे ज़्यादा जलीय जीव जो है पैदा हुए थे, तो इस युग को जो है मछलियों का युग भी कहा जाता है। दूसरा है हमारा मीसोजोइक या मध्यजीवी युग। ये युग ऐसा था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले जलीय जीव पैदा हुए, धीरे धीरे ये जलीय जीव जो है जल से निकल कर के थल पर भी आने लगे और थल पर रेंगने लगे। यानी जब ये थल पर आने लगे और थल पर रेंगने लगे, इनका जीवन जो है वो बढ़ने लगा और इस युग को सरीसर्प युग कहा गया। यानी दूसरा युग जो था वो आपका कहलाया सरीसर्प युग। अब आते हैं तीसरे युग की बात। जो है तीसरा युग हमारा कहलाता है जुरैसिक युग। जुरैसिक युग यानी जैसा कि आपने देखा भी होगा, जुरैसिक पार्क में आपने क्या देखा है? जुरैसिक पार्क में आपने डायनासोर को देखा है। तो इस युग को, क्योंकि इस युग में डायनासोर जो है पैदा हुए थे, इसलिए इस युग को जो है जुरैसिक युग कहा गया। जुरैसिक युग के बारे में जैसे आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी, ऐसा माना जाता है कि हजारों वर्षों साल पहले धरती से एक उल्का पिंड जो है टकरा गया था और इसी उल्का पिंड के टकराने के कारण जो हमारी धरती थी, उस धरती पर से जो डायनासोर थे वो पूरी तरह से समाप्त हो गए थे। यानी धरती पूरी हमारी जो है उलट पलट हो गई थी और यह एक बर्फ़ के रूप में जम गई थी। फिर लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद यह धरती की बर्फ़ जो है पिघलनी शुरू हुई और इस पिघलने के कारण जो है इस धरती पर पानी जो है वो भरपूर मात्रा में होता चला गया। इसके बाद आती है हमारे मानव की उत्पत्ति। जब मानव की उत्पत्ति हुई उस युग को प्लायोसीन या प्लाइस्टीन युग कहा जाता है। प्लाइस्टीन युग में सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि गज और श्रूज जैसे थल पर यानी धरती पर रहने वाले जीव जो है वो पैदा हुए थे। ये जीव ऐसे थे जिनकी लंबी पूंछ होती थी और अधिकतर ये जो है पेड़ों पर रहते थे। श्रूज यानी आप समझते हैं श्रूज किसको कहा गया है? श्रूज जो है वो वानरों या कपी को कहा जाता है। तो हमने देखा कि सबसे पहले युग में यानी जो मानव की उत्पत्ति का युग आता है वो कहलाता है आपका प्लाइस्टीन युग। प्लाइस्टीन युग यानी कि जिसमें कि गज और श्रूज जैसे थलीय जीव पैदा हुए थे जो कि लंबी पूंछ वाले होते थे और वो पेड़ों पर रहते थे। जैसा कि आप जानते भी हैं, जो मानव के पूर्वज हैं वो वानर ही कहलाते हैं, बंदर कहलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बंदर हमारे पूर्वज थे और पहले जो मानव बंदर थे वो 4 पैरों पर चलते थे। धीरे धीरे जब इस थोड़ा सा जो है विकास हुआ तो ये वानर ही थे जो कि धीरे धीरे करके 2 पैरों पर चलने लगे और इस प्रकार से जो है मानव जाति का जो है विकास हुआ था। अब आता है कि वानरों के बाद ऐसा कौन सा सबसे पहला मानव था जिसने कि 2 पैरों पर चलना शुरू किया था? तो जो पूरे विश्व में है आदि मानव की जातियों में जो सबसे पहला मानव माना जाता है जिसने कि 2 पैरों पर सीधा चलना जो है शुरू किया था, वो था आपका हैबिलिस मानव। यानी कि हमारे जो आदि मानवों का पूर्वज है वो कहलाता है हैबिलिस मानव। और ये आपके जो कोर्स है या जो का सिलेबस है इसके चैप्टर में ये सबसे मुख्य जो है बातें हैं जो कि मैं आपको 2-2 बार दोहरा रही हूँ। यानी विश्व की आदि मानव की जातियाँ जो हैं इनमें सबसे पहला जो मानव बना था वो था आपका हैबिलिस मानव यानी मानवों का पूर्वज।
यह मानव ऐसा मानव था जिसने कि सीधे खड़े होकर 2 पैरों पर चलना शुरू किया था, और यह मानव ऐसा था जो सर्वाहारी था। सर्वाहारी मतलब यह है कि खुद मानव भी मानव को खा जाता था, और बाकी इसे खाने के लिए जो भी चीज़ें मिलती थी ये उन्हीं पर जो है जीवित रहता था। यह ऐसा मानव था जिसने कि सर्वप्रथम हथियारों का निर्माण किया था। आदि मानव की जो जातियां हैं उनको लगभग 9 भागों में बांटा गया है, और ये भागों को बांटा गया है कि जिस जिस जगह पर जिस जिस प्रकार के मानव के आपको जो है जीवाश्म मिले थे उसी के आधार पर उन मानवों को वो नाम दे दिया गया। तो ऐसी जो जातियां थीं वो लगभग 9 जातियां हमारी थीं। सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया है, जो कि सबसे पहला मानव था वो आपका था हैबिलिस मानव। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा मानव था जिसका नाम था जावा मानव। जावा मानव, इसने आग का आविष्कार किया था, और यह दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित ट्रिनल नामक स्थान पर इसके जो है अंश मिले थे। तीसरा आपका है, दूसरे में ही मैं आपको थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देती हूँ, जावा मानव जिसने कि अग्नि का आविष्कार किया था। आपको सबसे मेन ये बात याद रखनी है कि जावा मानव ने अग्नि का आविष्कार किया था। तीसरा आपका मानव है सिनांथ्रोपस अथवा पेकिंग मानव। यह मानव जो था यह बीजिंग नामक जगह पर जो है पाया गया था। इसके बाद आपका चौथा आता है हिडलबर्ग मानव। यह मानव जाति आज से लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व जर्मनी में निवास करती थी, और क्योंकि जर्मनी के हिडलबर्ग नामक स्थान पर इसके अवशेष मिले थे इसलिए इसको नाम दे दिया गया हिडलबर्ग मानव। पांचवा आपका है पिल्टडाउन मानव। पिल्टडाउन मानव को ऊषा मानव भी कहा जाता है, और यह जाति जो थी वो इंग्लैंड में स्थित पिल्टडाउन नामक स्थान पर पाई जाती थी। इसके बाद छठा आपका है नीएडर्मल मानव। यह मानव आज से लगभग 1.5 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में पाए जाते थे, और ये ऐसे मानव थे जिन्होंने कि पत्थरों से हथियार बनाने शुरू कर दिए थे, और ये मृतकों को दफनाना और उनकी कब्र बनाना भी जानते थे। सातवां आपका मानव आता है रोडेशिया मानव। क्योंकि यह रोडेशिया नामक स्थान पर जो है इसके जीवाश्म पाए गए थे, यानी इसके अंश पाए गए थे, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया रोडेशिया मानव। आठवां आपका कहलाया क्रोमिगनोन मानव। यह फ्रांस के क्रोमिगनोन नामक स्थान पर जो है पाया जाता था, इसीलिए इसको ये नाम दे दिया गया था। आपका लास्ट मानव आता है होमोसेपियन मानव। ये मानव जो है आपके लिए बहुत जो है प्रमुख महत्व रखता है, और इसको आपको अच्छे से याद भी करना है। होमोसेपियन मानव जो था यह जाति लगभग 10 या 11 हज़ार वर्ष पूर्व मध्य एशिया में पाई जाती थी, और यही मानव जो है आपका आधुनिक मानव और ज्ञानी और सभ्य मानव भी कहलाता है। यानी कि जो आज आप देखते हैं इसी मानव को जो है सभ्य मानव कहा, और इसी आधुनिक मानव के बाद मानव सभ्यता का विकास शुरू हुआ। यानी कि होमोसेपियन मानव के बाद ही मानव विकास की सभ्यता का जो है विकास प्रारंभ हुआ था। अब मानव सभ्यता के विकास के काल को भी हम कई भागों में बांट सकते हैं। मुख्यतः ये 3 भाग हैं। सबसे पहला जो भाग है वो हमारा कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। ये जो हमारा काल था ये लगभग आज से 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 10,000 वर्ष पूर्व तक का था। प्रागैतिहासिक काल यानी कि पाषाण काल एक तरह से हम इसको बोलते हैं, पत्थरों का काल भी इसको बोल सकते हैं। इस काल के कोई भी ऐसे प्रमाण हमारे पास नहीं हैं जिसके आधार पर हम इस काल का सही पता लगा सकें। इस काल के लोग जो थे वो गुफाओं में चित्रकारी आदि करते थे। इस समय में कोई भी ना तो लिपि का ज्ञान था, ना ही कोई अक्षर ज्ञान था कि लिखित रूप में या किसी भी रूप में हमें कोई ऐसी सामग्री मिल जाए जिसकी कारण जो है हम इस काल का जो है वर्णन कर सकें। तो इस काल को जो है अलिखित ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। इस समय के कोई भी लिखित या कुछ भी ऐसे प्रमाण हमारे पास नहीं है। पत्थरों के अनुमान के आधार पर ही हम इस काल का जो है वर्णन करते हैं। विकास का जो दूसरा काल है वो है आद्य ऐतिहासिक काल। यह काल ऐसा काल है जिस समय में लिपि व अक्षर जो थे वो इस तरह के थे कि वो आज तक पढ़े नहीं जा सके हैं। वो कौन सी लिपि थी, कैसी लिपि थी, उसको आज तक कोई भी
पढ़ नहीं पाया है। इसका अर्थ ये है कि इस समय जो था हमारे पास कुछ ऐसे प्रमाण तो हैं जो हमें मिले हैं, लेकिन उन प्रमाणों को हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, उन अक्षरों को, उन लिपियों को हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। इसीलिए इस काल को आधे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो इसी काल के अंतर्गत आती है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो इस प्रकार की लिपि थी कि उसको ठीक प्रकार से नहीं पढ़ा जा सकता था। हमारा तीसरा जो विकास का काल है वो है हमारा ऐतिहासिक काल, यानी कि ऐसा काल जिसकी कि लिखित रूप में कोई सामग्री या कुछ ना कुछ ऐसे प्रमाण हमारे पास हैं जिसके आधार पर हम जो है इसके बारे में कुछ वर्णन कर सकते हैं। यानी हमारे पास आज भी कुछ ऐसे लिखित रूप में प्रमाण हैं जिनको कि पढ़ करके हम बता सकते हैं कि इस काल में ऐसा क्या क्या हुआ था। यानी कि जो ये काल था, यही काल जो है हमारा वैदिक काल और महाजनपद वाला काल जो है कहलाता है। जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है, इस काल को भी विकास की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये काल ही जो है पाषाण काल कहलाया था। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पहला कहलाया पुरा पाषाण काल। इस काल में अग्नि का आविष्कार किया था। मैंने आपको बताया था वो कौन सा मानव था जिसने कि अग्नि का आविष्कार किया था, वो जावा मानव था जिसने अग्नि का आविष्कार किया था। इसके बाद दूसरा काल आता है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। जैसे कि बताया मैंने अभी आपको, मध्य काल में कोई भी बहुत ज़्यादा ऐसी जो है उन्नति नहीं हुई थी, मानव ने कुछ भी ऐसा जो है विकास नहीं किया था जिसके लिए कि इसको बहुत ज़्यादा याद किया जाए। तीसरा हमारा जो काल है नव पाषाण काल, यह काल ऐसा काल था जिसमें कि मानव ने भरपूर उन्नति की थी। उसने नए नए साधन जो है अपने जीवन को चलाने के लिए नए नए साधन बना लिए थे, नई नई चीज़ों का आविष्कार कर लिया था। इसमें मुख्य रूप से मानव ने कृषि करना सीख लिया था, खेती जो है वो करने लगा था। यहाँ पर इसने हल का आविष्कार कर लिया था, पहिए बना लिए थे, और क्योंकि पहिया बन गया था तो पहिए के बाद जो है इसने पहियों से ही जो है चाक का आविष्कार कर लिया था, जिससे कि ये भिन्न भिन्न प्रकार के बर्तनों का जो है निर्माण करने लगा था। इसी समय में मानव ने जो है पशुपालन भी करना सीख लिया था। मानव विकास की सभ्यता का जो चौथा युग है वो आपका कहलाता है धातु युग। यानी कि जब धातुएं बन गई थी और मानव जो है उन धातुओं का अलग अलग चीज़ों के लिए जो है प्रयोग करने लगा था, इस युग को जो है धातु युग कहा गया। हमारा जो धातु युग है इसको भी 3 चरणों में बांटा गया है। सबसे पहला है ताम्र युग। ताम्र युग यानी तांबा युग। यह ऐसी धातु थी जिसका कि मानव ने सर्वप्रथम आविष्कार किया था, और इस धातु के साथ साथ जो इससे पहले मानव जो पत्थर का प्रयोग करता था, पत्थरों के औजार बनाता था, पत्थरों के और सामान बनाता था, तो पत्थरों के साथ साथ इसने जो है तांबे का भी यहाँ पर आविष्कार कर लिया था, और अब ये पत्थरों के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग करने लगा था। इसलिए इसे ताम्र पाषाण युग भी कहा जाता है, यानी कि ऐसा युग जिसमें कि तांबे और पत्थर दोनों का जो है प्रयोग होता था। तो यह समय जो माना जाता है यह आज से लगभग 5000 ईसा पूर्व का समय जो है माना जाता है। इस समय में मानव ने तांबे का जो है प्रयोग करना शुरू कर दिया था, और इस समय की जो अंतिम संस्कृति थी, यानी अंतिम ताम्रकालीन संस्कृति थी, वो थी जारवेद संस्कृति। और यह संस्कृति जो थी वो ग्रामीण संस्कृति कही जाती थी, यानी इस समय जो लोग थे वो झुंड में रहते थे, गांवों में रहते थे। और जो ताम्रकालीन सभ्यता की जो सबसे पहली संस्कृति थी वो थी आपकी गणेश्वर संस्कृति। ये संस्कृति जो थी वो राजस्थान में पाई जाती थी, और इस युग की संस्कृति को वनास और आहार संस्कृति भी कहा जाता था। तो ये थी आपकी तांबे वाली संस्कृति यानी ताम्रकालीन संस्कृति या ताम्रकालीन युग। अब आपका दूसरा युग आता है जिसको कहा गया कांस्य युग। कांस्य युग यानी कांसे का युग। ठीक है, ये युग जो था आपका वो 3000 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 1500 ईसा पूर्व तक चलता रहा था। और ये ऐसा समय था जिसमें कि मानव ने तांबे के साथ एक नई धातु को मिलाकर के जो है कांसा बनाया था। तो इसने तांबा और टिन यानी जस्ते को मिलाकर के जो है कांसा बनाना शुरू कर दिया था। यह तांबे की अपेक्षा कुछ अधिक कठोर होता था, और जब इस धातु से मानव ने जो है औजार या फिर और हथियार आदि बनाने शुरू किए, तो ये जो है अधिक लाभकारी हुए उसके लिए, इसीलिए उसने जो है इस धातु का अधिक प्रयोग करना शुरू कर दिया।
और इस धातु का प्रयोग जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता में और मेसोपोटामिया की सभ्यता में किया जाता था। इसीलिए ये जो सभ्यताएं थीं ये कांस्यकालीन सभ्यताएं कहलाई हैं। आपके जो आगे चैप्टर आएंगे उनमें आप पढ़ेंगे ये कांस्यकालीन सभ्यताओं के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सभी सभ्यताएं जो थी आपकी ये कांस्यकालीन सभ्यता थी। और ये ऐसी सभ्यता थी जिन्होंने तांबा भी प्रयोग किया और तांबे के साथ साथ कांसा भी प्रयोग किया था। तो इसलिए ये दोनों सभ्यताओं के दोनों युगों के अंदर आ जाती हैं। तो इसके बाद आपका तीसरा आता है लोह काल। लोह काल यानी लोह युग। इस युग को जो है बहुत ही अधिक क्रांतिकारी युग माना गया है। इस समय में जो मानव का जीवन था वो पूरी तरह से परिवर्तित हो गया था, क्योंकि इस समय में मानव ने लोहे का आविष्कार कर लिया था। यह जो समय है हमारा 1500 ईसा पूर्व से लेकर के आज तक के युग को हमारे लोह युग ही माना गया है। यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर अब तक जो हमारा आधुनिक समय चल रहा है ये सब कुछ लोह काल के अंतर ही आता है। इस काल में जो है मानव ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए थे। इसने जो है लोहे का आविष्कार कर लिया था। और क्योंकि आप देखते हैं कि आज के समय में हमारे सारी चीज़ें बनाने के लिए लोहे का प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए आधुनिक युग को लोह युग भी कहा जाता है। हमारी जो वैदिक सभ्यता है वो लोहकालीन सभ्यता ही कही जाती है, क्योंकि वैदिक सभ्यता के जो कुछ ग्रंथ हैं, जो वेद आदि लिखे गए हैं या इस समय के जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें लोह शब्द का प्रयोग किया गया है। इसीलिए माना जाता है कि जो हमारी वैदिक संस्कृति है या वैदिक सभ्यता है यह लोहकालीन सभ्यता है। अब आता है कि लोहे के निर्माण की जो टेक्निक थी या तकनीक थी वो किसने खोजी थी। यह तुर्की की हिट्टाइट जाति ने खोजी थी। सबसे पहले जो लोहे का निर्माण करना शुरू किया था वो तुर्की की हिट्टाइट जाति ने करना शुरू किया था। भारत में सर्वप्रथम लोहे का जो प्रचलन था वो ईरान के हखामनी शासकों ने किया था। और ये जो हखामनी शासक थे ये अपने साथ जो है यहाँ पर लोहे का जो है प्रचलन लेकर के आए थे और आर्यों के आगमन के साथ जो है ये शुरू हुआ था। अब देखा है मैंने अभी आपको बताया था कि वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए थे उनमें लोहे शब्द का जो है प्रयोग किया गया था। इसलिए माना जाता है कि यह जो संस्कृति थी हमारी यह लोहकालीन संस्कृति थी। यानी लोहकालीन संस्कृति के अंतर्गत हम कौन सी संस्कृति का वर्णन कर सकते हैं, वो हमारी कहलाती है वैदिक कालीन संस्कृति। तो ये था आपका जो है आज का सेकंड चैप्टर जो कि आपका हिस्ट्री से था। और ये चैप्टर इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। और इसके बारे में अगर आपको कहीं लगता है कि कुछ और जो है नहीं आपने जो है पढ़ा है या कुछ और आपको जानने की आवश्यकता लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी जो है घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। फिर मिलेंगे। नमस्कार।